एक समय था जब ट्रंप और मोदी दोनों की दोस्ती पर बातें होती थी, सोशल मीडिया पे कई पोस्ट आते थे। लेकिन आज मोदी और ट्रंप के बीच जो है मतभेद थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है, और इसके पीछे जो कारण है उसकी जड़ को समझना जरूरी है। और इसकी जड़ में है वैश्वीकरण की जो नीति है ना। संपूर्ण विश्व जो है अब ग्लोबलाइजेशन के अधीन है। जितने भी यूएनओ के मेंबर हैं सबको ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार करना है। और वैश्वीकरण का मतलब होता है संपूर्ण विश्व को एक मंच पर लाना। मतलब कि हर एक देश की सीमाएं जो है वो दूसरे देश के वस्तुओं के लिए खुली रहेंगी। मतलब अब आर्थिक साम्राज्यवाद इस ग्लोबलाइजेशन का ही देन कहा जा सकता है ना। अब विश्व में जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अमेरिका एक विश्व की बहुत बड़ी शक्ति है, और भारत का सबसे अधिक व्यापारिक साझेदार की अगर हम बात करें तो अमेरिका, यूएसए और चाइना, ये सब जो कंट्री है ना, ये बहुत अधिक भारत के साथ इन ट्रेड होता है, व्यापार होता है ना। अब अगर ट्रेड रिलेशन को मजबूत करना है किसी दो देशों के बीच, जो कूटनीतिक वार्ताएं होती है या संबंध होता है, तो उसके तहत टैरिफ को, मतलब उस पर जो टैक्स लगाया जाता है एक्जिम पॉलिसी के तहत, वो टैरिफ को कम रखा जाता है। लेकिन इस बीच में रूस और भारत के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही है, और जो तेल खरीदने का निर्णय भारत के द्वारा रूस के साथ लिया गया, इससे अमेरिका की नाराजगी बढ़ गई है, खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध। और उसने उसने भारतीय सामान पर टैरिफ शुरू में 25% लगाया और इसे बढ़ाकर 50% कर दिया, जो भारत के अंदर राजनीतिक हलचल को पैदा कर दिया। प्रतिक्रियाएं हुई अमेरिका के विरुद्ध, और अमेरिकन जो कंपनियां हैं उसके सामानों के बहिष्कार करने का आह्वान राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त को लाल किले के भाषण में मेड इन इंडिया पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। इसके पीछे कारण है कि हम लोग स्वदेशी, जो देश के अंदर बने सामान है, उसके उपयोग पर हम लोग बल रहे हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में हम लोग मजबूर है, हर एक किसी देश को हम लोग रोक नहीं सकते, खासकर अमेरिका जो सबसे बड़ा साझेदार है। तो क्या यह जो दूरी बढ़ी है वो क्या आने वाले समय में फिर कम होगी? हालांकि ट्रंप की विश्वसनीयता पर कुछ कहा नहीं जा सकता, ये लगभग संपूर्ण विश्व जानते, वो एक अद्भुत व्यक्तित्व है। नहीं, मोदी की कूटनीतिक नीतियां अभी तक तो सफल रही है, और रूस के साथ जो पुरानी दोस्ती है उसको संभालते हुए कैसे वो एक समीकरण तैयार करते हैं, ये देखने वाली बात है। खासकर एक तरफ चाइना के साथ भी विरोधाभास है, लेकिन चाइना भी बहुत बड़ा साझेदार है भारतीय ट्रेड में, भारत के साथ ट्रेड में। तो अब क्या होगा मोदी की नीति, कूटनीतिक नीति, इस पर हम लोगों को देखना है और ध्यान रखना है। धन्यवाद।